सूरज और ईशा की अनोखी रस्म। पग फेरे के लिए घर लौटी काव्या। सूरज और ईशा के सामने रिया की रिपोर्ट का खुलासा। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा मिहिका को पढ़ाने में बिजी है कि इसी बीच वहाँ पर ब्लूटूथ पहुँच जाता है, वो भी मुंह बनाकर, क्योंकि उसे भूख लगी है पर उसे टेस्टी खाना मिला नहीं है। ऐसे में ईशा उसे सवाल भी करती है। बस फिर क्या, मुस्कुराते हुए बंटी जेब से निकाल लेता है चॉकलेट, क्योंकि उसे चॉकलेट खाने का मन जो कर रहा है। ऐसे में ईशा चॉकलेट के 2 हिस्से करती है, बड़ा हिस्सा बीटी को देती है और छोटा हिस्सा मिहिका को। ऐसे में बीटी अपनी समझदारी दिखाता है और अपनी छोटी बहन को बड़ा हिस्सा दे देता है और यही हिस्सेदारी बवाल की वजह बन जाती है। नहीं, बड़ा वाला हिस्सा इसे तो ये छोटी है ना। दिया करो। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है छुनमुश। मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है ये? मानती हूँ भूख मेरे बेटे बीटी को लगी थी ना, तो बड़ा वाला चॉकलेट का हिस्सा अपनी बेटी मिशु को क्यों दिया? क्या बोल रही? जो देख रही हूँ वही बोलूंगी ना, छुई मुई जी। आप गलत समझ रही हो, क्योंकि मैं खुद चॉकलेट का बड़ा हिस्सा खरीदता हूँ। भाई मोनिका तो सच से अनजान थी। खैर, इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, वहाँ पर पूरन आ जाता है। ऐसे में ईशा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोनिका बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि देवरानी जेठानी में लड़ाई शुरू होती, वहाँ पर पहुँच जाती है ताई माँ, जो अपनी नाराजगी सब पर जताती है, खासकर मोनिका पर। यही कमा दी गई इस घर में। चुप, एकदम चुप। और खबरदार, किसी ने भी एक शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे शर्म करो, काव्या पग फेरे के लिए आने वाली है और सबके सब ये बहस करने में लगे। ये नहीं कि तैयारी करो उसके आने की। तू तो सीधे किचन में जा, 100 काम पड़े हैं वहां तेरे लिए। चल, पंचायत में लगी है। भाई ताई माँ मोनिका को बखूबी जानती हैं, इसीलिए सिचुएशन संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पग फेरे के लिए बंटी और काव्या दोनों घर पर आ जाते हैं और उनका स्वागत सभी खुशी खुशी करते हैं। बंटी और काव्या दोनों ताई माँ का आशीर्वाद लेते हैं, परिवारजनों के गले मिलते हैं और बेहद खुश हैं। ऐसे में बंटी और रिया दोनों जब आसपास खड़े होते हैं तो दोनों को हिचकिचाहट महसूस होती है। ऐसे में पग फेरी की रस्म शुरू होने से पहले ही आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि दरवाजे पर आ जाता है पोस्टमैन, जो लेकर आया है मेडिकल रिपोर्ट, वो भी रिया की। ऐसे में फटाफट रिया जाकर वो मेडिकल रिपोर्ट ले तो लेती है, लेकिन सूरज उसके हाथ से ले लेता है और गलती से वो रिपोर्ट लिफाफे से नीचे गिर जाती है और लग जाती है ईशा के हाथों में। ऐसे में ईशा रिया का नाम देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले कि वो रिपोर्ट पढ़ पाती, रिया वो रिपोर्ट छीन लेती है और करने लगती है बहाने। तुमने चेकअप करवाया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्या हुआ है तुझे? अभी वो क्या हुआ ना, शादी की इतनी खुशी थी ना, तो उस खुशी में मैंने बहुत ठूस ठूस के खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अरे भाभी, इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करती, मैं ठीक हूँ। रिया, तू जितनी चाहे दवाई ले ले, पर मैं जानती हूँ तू पीठ काला नमक और नींबू पानी से बैठी। अभी लाती हूँ। कहाँ? तू पग फेरे के लिए आई है ना, तो उस पे ध्यान दे, मैं ठीक हूँ।
अच्छा देखा तेरे काव्या, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। चलो पग फेरे की रस्म पूरी करते हैं। असल में रिया नहीं चाहती कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट घर वाला कोई देखे। ऐसे में उसने पग फेरे की रस्म का बहाना कर इस बात को रफा दफा कर दिया। ऐसे में पग फेरे की रस्म भी शुरू हो गई और उस रस्म के हिसाब से नए नवेले दूल्हा दुल्हन को हाथों में कलेवा बांधा जाता है और लगाई जाती हैं ढेर सारी गांठें और मियाँ बीवी को वो गांठें खोलनी है। ऐसे में ईशा ये काम दे देती है रिया को और देखिए कैसे रिया बंटी को वो कलेवा पहना तो रही है, लेकिन दोनों के बीच वो हिचकिचाहट अब भी मौजूद है। इससे पहले कि बंटी और काव्या की ये रस्म शुरू होती, सूरज ऐतराज जताना शुरू कर देता है क्योंकि उसे इस रस्म के बारे में पता ही जो नहीं था। ईशा जी, शादी तो हमारी भी हुई है, तुमने ऐसी रस्म क्यों नहीं की? क्योंकि शादी के बाद तुम्हें लड़ाई झगड़े से अच्छा, लड़ाई झगड़ा। ईशा जी, आप क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है अभी लड़ाई झगड़ा आप शुरू कर रही है फिर से। देखें, और कसूरवार मुझे मानती है हमेशा। सूरज, मैंने कब लड़ाई झगड़ा शुरू किया? अरे हमेशा आप ही तो करती है, अभी कर तो रही है। अब जो बिहारी में हारी फिर शुरू हो गई दोनों की दोनों। कम से कम आज के दिन तो शांत रहो ना। देवर जी, जो कल नहीं हुआ वो आज हो सकता है। आप दोनों भी खेलिए खेल और देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, बात तो दोनों के हाथों में था। भाई नेकी और पूछ पूछ लगे हाथ, ये रस्म सूरज और ईशा के साथ भी हो गई। पूरन और मोनिका दोनों ने दोनों के हाथों में कलेवा बांध दिया और बस ये दोनों जोड़े शुरू हो गए ये रस्म अदा करने के लिए। एक तरफ काव्या और बंटी कलेवा की गांठें खोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सूरज और ईशा भी इस रस्म में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। खैर, इस रस्म में सूरज जीत हासिल कर लेता है और बेहद खुश है और वहाँ पर काव्या भी जीत जाती है और पूरे परिवार को इस तरह खुश होता देख रिया चुपचाप दबे पांव वहाँ से निकल जाती है रिपोर्ट छिपाने के लिए। अब देखना होगा कि क्या घर वालों को पता चल पाएगा कि रिया किस मुसीबत से जूझ रही है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।